देखे तो लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट को डिफाइन कर रहे थे। यूनिट को हम डिफाइन किए थे क्या, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर दैट क्वांटिटी। ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, एक रेफरेंस जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। कल ही समझाए थे कि हम लोग एक रेफरेंस रखते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लेटिनम का एक स्क्वायर जो है, एक प्लेटिनम का रॉड रखा हुआ है फ्रांस में, जो 1 kg का है, उसी से उसको स्टैंडर्ड मानते हुए जितने भी तरह के आज के डेट में तराजू है, जिसमें बटखरा में यूज करते हैं 1 किलो का, उसके कंपैरिजन में होता है सारा चीज। तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, हर एक मतलब फंडामेंटल की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल जान जाएंगे तो डिराइव तो ऑटोमेटिक उसी से आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट भी 2 तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। अब देखो अब फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स में जाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि यूनिट सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं। यूनिट सिस्टम 4 तरह के अभी भी प्रचलित है ना। कभी कभी सीजीएस में मापना आसान होता है। जैसे मान लो हम लोग जाते हैं, सपोज करो आलू खरीदने जाते हैं, तो 5 किलो को हम सीधे क्या बोलते हैं, 1 पसेरी आलू दे दो। अगर आप लोग आलू खरीदते होंगे तो पसेरी का इस्तेमाल में भी करते होंगे। पुराने जमाने के लोग अभी भी दूरी को कोस में बताते हैं। गांव वगैरह में अगर पूछोगे किससे कि भाई कि आपके गांव से दूसरे गांव की दूरी कितना है, पुराने लोगों से, तो लोग आज भी बोलते हैं कि 2 कोस हैं, 3 कोस है। कोस का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर तुम लोग गांव से जुड़े हुए तो कोस का मतलब समझते हो। 1 कोस में कितना किलोमीटर लगभग होता है, बताओ। 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है लगभग? अच्छा, 1 पसेरे में कितना केजी होता है? कुछ बोलता है नहीं तो जी। 5 केजी होता है। और 1 कोस में अभी बोल रहा था वो नहीं पता। मतलब जनरली 4 किलोमीटर के आसपास बोला जाता है 1 कोस का मतलब। हमारा बोला भी सामने था, वहाँ ठीक है, ना मिला हमको। तो देखो पहले क्या था, लोग अलग तरीके से मापते थे हर चीज को। कोई बोलता था 2 कोस, कोई बोलता था 3 बांस का दूरी पर है। अच्छा, किसी का बांस छोटा रहता था, किसी का बांस बड़ा रहता था। ठीक है, और देखो जनरल हम लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा चीज को अपने हाथ से नहीं माप लेते हैं। अरे हाथ में जो बित्ता जिसको बोलते हैं आप लोग, बित्ते से ही माप लेते हैं। भाई पर्दा चाहिए तो 10 बित्ता का पर्दा चाहिए। तो ये सब क्या लोकल बहुत तरह का मापने का प्रक्रिया है। और चूंकि एक लंबे समय से हम लोग सिविलाइज्ड हुए हैं, तो कई तरह का सिस्टम था और इसमें कंट्रडिक्शन हो जाता था। इसलिए क्या किया गया, सारे देश के साइंटिस्ट एक साथ बैठे और उन्होंने 4 तरह के मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया अभी। ठीक है, जिसमें कि ये है सीजीएस, ये है एमकेएस, ये है एफपीएस और ये है एसआई। हर एक सिस्टम में हर एक चीज को माप सकते हैं। जैसे मास की बात करते हैं, चलो एक लेते हैं मास का, द्रव्यमान की बात करते हैं। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में मास को ग्राम में मापते हैं, एमकेएस सिस्टम में मास को किलो में मापते हैं, एफपीएस सिस्टम में मास को पाउंड में मापते हैं, और एसआई सिस्टम में भी मास को केजी में ही मापते हैं। हर एक सिस्टम का अपना अलग अलग देशों से ओरिजिन है। जैसे देखो सीजीएस का अमेरिकन ओरिजिन यहाँ दिखा रहा है, अमेरिकन जर्मनी होता है। एमकेएस का फ्रांस का ओरिजिन दिखा रहा है। एफपीएस इंग्लैंड का है, फुट पाउंड सेकंड इसको बोलते हैं। और एसआई सारे साइंटिस्ट को मिलकर स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, आज भी हम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड में होता है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में इन सब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर केक लेने जाते हैं, अगर आप लोग केक लिए हो कभी बर्थडे केक वगैरह, तो आप लोग जाके कभी ये नहीं बोलिएगा कि हमको 2 केजी केक दे दो, 3 केजी, क्या बोलते हैं आप लोग? पाउंड में पाउंड में बोलते हैं।
आप केजी में भी बोल सकते हैं। आप पाउंड में क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फेमस हो गया, पाउंड में हम लोग जनरली बात करते हैं। 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक। लेकिन कभी कभी आप बोलिएगा कि हमको 2 पाउंड आलू दे दो, जिससे मांगिएगा नहीं वो सर। 3 बार आपको देखेगा अपॉर्चुनिटी। क्या? तो उसी तरह से कुछ कुछ सिस्टम जो होता है फेमस हो चुका है और वो लगातार यूज होता है, और इसी चीज को देखते हुए 4 तरह का सिस्टम सारे वैज्ञानिकों द्वारा मान लिया गया। ठीक है, अब एक एक करके सारे के डिटेल में जाएंगे, और सारे सिस्टम में सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, एसआई हो, सब में फंडामेंटल यूनिट का अपना यूनिट है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का अपना कुछ यूनिट है। हो सकता है कि कोई कोई मैच कर जाए, जैसे टाइम का चारों में सेम यूनिट होता है, इसमें भी टाइम को सेकंड में मापते हैं, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड। ठीक है, लेंथ का अलग हो सकता है, लेंथ का सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में माप होता है, एमके सिस्टम में मीटर में होता है, एफपीएस सिस्टम में फुट फीट, है ना। फुट और फीट में क्या अंतर है जी? फुट और फीट में बताइए। तो फुट मतलब एड़ी होता है और फीट मतलब वो नहीं नहीं, वो एक फुट अलग होता है। जनरली हम बोलते हैं कितना फुट है, कितना फीट है। 12 इंच बराबर होता है 1 फुट। हाँ, फुट होता है। और 24 इंच बराबर कितना? 2 फुट। फुट फीट सर, फीट बोलेंगे, है ना। हाँ फीट। हाँ, प्लूरल फॉर्म है वो। फुट फीट में बस ये अंतर होता है। तो यस ये तो बात क्लियर होगा कि सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस आज के डेट में पूरा एक्सेप्टेड सिस्टम है ना। और न्यूमेरिकल बनाते समय भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एफबीएस लगभग आउटडेटेड है। एफपीएस का न के बराबर इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में कभी आपको एफपीएस में क्वेश्चन नहीं आएगा, सीजीएस में आएगा, एमकेएस में आएगा और एसआई में आएगा। इस तरह से एसआई को हम लोग जो है सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ते हैं, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ हाँ, अभी हम ऐसी लेते हैं, उसके बाद हम भरेंगे 8:30 बजे, है ना। ठीक, बात समझ में आ रहा? इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। लेकिन ये सिस्टम, अगर इसका देखिएगा ना, सिस्टम इंटरनेशनल इसको लिखते हैं, या सिस्टम ही इंटरनेशनली लिखाता है। एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है, उसका ये शॉर्टकट है ना। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उल्टा इसका उच्चारण होता है। चलिए देखिए, करके जरा जल्दी देख लिया जाए। ठीक है, और जैसा आपको हम बताएं कि मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, यही मेन साथ में यही मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका कि हमको बार बार जरूरत पड़ने वाला। तो क्यों हम बाकी एक्स्ट्रा पर दिमाग लगाएं? बात समझ रहे हो? पूरे 11th क्लास में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, साथ में यही 3 का इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए हम तीनों के बारे में ही डिटेल जाएंगे। बाकी टेम्परेचर का सीजीएस क्या होता है, टेम्परेचर का एसआई क्या होता है, उतना हम लोग दिमाग लगाने नहीं जा रहे। फिर जैसा जरूरत होगा बाद में हम लोग देख लेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ 3 चीज का, मास, लेंथ, टाइम, और इनसे डिराइव्ड होने वाले फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट समझेंगे। क्लियर? हम लोग मास, लेंथ, टाइम का ही सीजीएस सिस्टम में, एमके सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में सारा डिटेल पढ़ेंगे, और उनसे डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फिर पढ़ेंगे। बाकी जो 4 बच गए, कौन कौन? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, करंट हो गया, और टेम्परेचर हो गया। इन चारों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल सीजीएस सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम का यूनिट होता है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड होता है। ग्राम को शॉर्ट में जी से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ ललित, हाँ अच्छा चलो ठीक, ना ठीक है। जब वैकेंसी नहीं है तो हम खुद बोले वैकेंसी भी क्लियर नहीं है। हाँ, ऐसे भी देखो अभी
लॉकडाउन जब तक चल रहा है वहां तो जरूरत है नहीं, वैकेंसी तुरंत लेगा भी नहीं, तब तक हो सकता है तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। बस एक ध्यान में दे दिया, उसको केयर करना है ना। चलिए जी, तो ये क्लियर है ना, मास लेंथ टाइम। अब अकॉर्डिंगली इससे डिराइव्ड यूनिट्स को निकाला है, जैसे एरिया का लेंथ स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम का लेंथ क्यू तो लेंथ का सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यू, और लेंथ का सेंटीमीटर होता है ना। अब बात करेंगे डेंसिटी का, तो डेंसिटी का क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड का सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का निकाल चुके हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया ग्राम, एक्सेलरेशन का यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला समझ में आया, ये कैसे सॉल्व किया, ये वाला ये Yes, एस sir. ऊपर जाके -2 हो जाएगा, क्या बोलो, Yes, sir. हम जल्दी तो बढ़ रहे, समझ में आ रहा है ना। हाँ. अब मान लीजिए वर्क का बात Yes, करते हैं। sir. अब देखो वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ गलती हुआ है, यहाँ गलती है, क्योंकि देखो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया ग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या होता है, यहाँ देखो यहाँ सेकेंड छूटा हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो यहाँ। अरे एक्सेलरेशन का पुट करोगे ना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम पुट कर दिए। अब देखो एक और चीज बताते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पेशल नाम होता है डाइन। नाम सुने हो डाइन का, अरे फोर्स का 2 यूनिट होता है, न्यूटन और डाइन, ठीक है। Yes, sir. तो ग्राम सेंटीमीटर जो स्क्वायर है ना, ग्राम सेंटीमीटर जो पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन बोलते हैं। Dying. वर्क की बात करते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला पढ़ा तो लो, फोर्स इक्वल वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. तो फोर्स का ऊपर वैल्यू पुट कर दिए, देखो यहाँ सही कर दिया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, सेंटीमीटर हो गया, तो क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुट गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। यानी 2 तरह का स्पेशल यूनिट पता चला, फोर्स का हो गया डाइन और वर्क का हो गया अर्ग। अब देखो वैसे ही पावर को डिफाइन करते हैं, पावर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का निकाल चुके, क्या होता है अर्ग, Arg. पुट कर दिए बाय टाइम का सेकेंड, ऊपर जाएगा तो अर्ग पर सेकेंड। इसे पढ़ना सीख लो, बहुत लोग ये नहीं आता होगा तो जान लो, नीचे वाला जो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, अर्ग पर सेकेंड। पावर का हो गया, इस सबका यूनिट हम पूछेंगे लास्ट में। अब आते हैं किसमें हम लोग, एमके सिस्टम में। एमके सिस्टम फिर से मास लेंथ टाइम का, मास का क्या होता है पढ़ो, किलोग्राम, Kilogram. लेंथ का Kilogram. टाइम का सेकेंड, तो केजी मीटर सेकेंड। Meter second. अब अकॉर्डिंगली सारा डिराइव यूनिट देख लो, तो एरिया का लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का लेंथ क्यों, मतलब लेंथ का जो यूनिट है उसका क्यूब, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास का हो गया केजी, वॉल्यूम का ऊपर निकाल चुके हैं मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मीटर में मापाता है, डिस्टेंस में मीटर। डिस्प्लेसमेंट का अगर हिंदी आप लोग जाना, विस्थापन इसको बोलते हैं, और डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं। विस्थापन आप लोग समझते हैं, जैसे मान लो Yes, ये sir. पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का दूरी मान लो 10 मीटर। कोई आदमी यहां से चला और वापस आ गया पॉइंट ए पर,
तो कितना दूरी चला ये? डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर। 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0, दूरी अगर स्ट्रेट जाएगा तो 10 10 20 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। हाँ, आगे देख लो, वेलोसिटी का हो गया, स्पीड का हो गया, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का निकाला है मीटर पर सेकंड, देखो मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस को एक बढ़ा देता है, -2। एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड इसका, इससे पहले क्या था? सेंटीमीटर पर सेकंड इसका, याद है ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यहां से। अब देख लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक स्पेशल नाम क्या है? न्यूटन। और क्या पढ़ते हो इसको? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को जब भी पूरा लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखते हैं, है ना, कैपिटल ए नहीं देते हैं। यूनिट लिखने का तरीका होता है, एक चीज जान लो, कभी भी यूनिट जब पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। हाँ, शॉर्ट में दिखाते हैं तो कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन जब भी पूरा यूनिट को लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? स्मॉल से। डाइन को देखा था, DYNE नहीं लिखे थे, स्मॉल डी लिखे थे, है ना। डाइन और इसमें क्या अंतर है? डाइन में यहाँ पर ये के नहीं था और यहाँ पर सी था। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोले थे हम? वहां डाइन बोले थे, DYNE, है ना। और यहाँ पर इसी का थोड़ा सा चेंज कर दिए, सेंटीमीटर को सी हटा दिए, यहाँ के ला दिए, तो क्या हो गया? न्यूटन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है। फोर्स का पुट कर दे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जूल बोलते हैं। यानी वर्क का 2 यूनिट हो गया, एक हो गया अर्ग और एक हो गया जूल। जूल। याद रहेगा? जूल जब भी लिखेंगे तो कैपिटल जे नहीं होता, स्मॉल जे लिखेंगे पूरा जब लिखेंगे। हाँ, और जब शॉर्ट में दिखाएंगे तो कैपिटल जे दिखाते हैं। सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अर्ग हो गया सीजीएस, जूल हो गया एमकेएस। जैसे वैसे यहाँ पर क्या होता है? न्यूटन हो गया एमकेएस और डाइन हो गया सीजीएस। वैसे पावर का देख लो, जूल पर सेकेंड, वर्क का हो गया जूल बाई सेकेंड, क्या जी? यस वर्क का हो गया जूल, टाइम के सेकंड, जूल पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाओ एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल देखो, मास लेंथ टाइम का, पाउंड, फुट, सेकेंड। शॉर्ट में देखो पाउंड को लिखते हैं एलबी। देख लो पाउंड का नोटेशन थोड़ा अलग है, नाम कुछ और है, नोटेशन कुछ और है। क्या बोले जी? यस सर। यस सर। बीच बीच में जब देखे कौन कौन, फिर 7 गो हो गया सब। ज्योति, सिमरन, खुशबू, कीर्ति, कोमल, ज्योति, बाकी सब गायब है। रिकॉर्डिंग कर देना इसलिए गायब हो जा रहा है क्या सब? सब तो स्कूल का ही है तू लोग। इस बार स्कूल से साइंस ज्यादा लोग लिया है, चलो अच्छा है। और कोई आसपास अगर एडमिशन लेना चाहता है तो बोलना, वो लोग एडमिशन लेने के लिए। क्या बोलते हो तुम लोग? नहीं सर। क्यों नहीं बोलता? अगल बगल कोई बढ़िया स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है बोलो, जो रांची जाएगा, यहाँ जाएगा, इंटर यहीं से करेगा। क्लास तो हम ले ही रहे हैं ऑनलाइन, स्कूल जब खुल जाएगा तो बढ़िया से क्लास हो। क्लास में कोई कमी लग रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। क्लास नो ले सर। ठीक है। अच्छा, डीके सर का क्लास में क्या नेटवर्क आता जाता है कि रेगुलर रहता है? आता जाता है। और सुभाष सर वाला में? उसमें भी आता जाता है। नेटवर्क इशू सब टाइम, ऐसा नहीं कि रात में नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा रहता है ना? यस सर। चलो ठीक है, इसलिए हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, आप लोग के लिए आसानी पड़ेगा। तो देख लो अकॉर्डिंगली, एरिया का हो गया फीट स्क्वायर, वॉल्यूम का हो गया फीट क्यूब, और लेंथ का फीट होता है ना,
डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। देखो इस तरह से पढ़ने से इतना तो कंफर्म है कि तुम लोग कम से कम ये 9 जो है 9 का तुम फॉर्मूला भी जान गया और यूनिट भी जान गया। इस तरह, इसलिए इस तरह से हम पढ़ाते हैं। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम LB बाय फीट क्यूब, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट FT बाय सेकेंड, स्पीड का FT पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का FT पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आगे बढ़े हैं? यस सर। वैसे ही देख लो, इसका कोई स्पेशल यूनिट नहीं लिखता जी। फोर्स का, जैसे कि फोर्स का मास का लिख दिया LB, मास का लिख दिया LB, और इसका फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कोई स्पेशल नाम ये नहीं देता, ठीक है। वैसे ही वर्क का देख लो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यहाँ से पूरे पूरे ला के रख दिए, डिस्प्लेसमेंट का फिट कर दिए LB फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर का देख लो, पावर का क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क का सारा पुट कर दिए, बाय टाइम कर दिए, LB फीट स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा ना, अरे क्यूब होगा ना यहाँ जाके। यस सर। जब पूछे तो तुरंत यस बोलो। अब चले आते हैं हम लोग किस में, SI यूनिट में। 3 सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस सर। MKS, CGS और हाँ। FKS। आप लोग को हम बताएं कि हम लोग मास लेंथ टाइम का यूनिट और उससे डिराइव्ड यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे किस में, ये तीनों सिस्टम में, CGS, MKS और FKS में, ठीक है। क्योंकि बाकी जो यूनिट है टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट का, उन तीनों सिस्टम में वो आउटडेटेड हो चुका, उसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता। ऐसा नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर का यूनिट CGS सिस्टम में भी होता है, लेकिन बिटवीन होता है, वो आउटडेटेड हो चुका। इसलिए हम लोग अभी तक 3 सिस्टम, बस 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, मास, लेंथ, टाइम, बाकी चारों से हमको कोई मतलब नहीं था। लेकिन SI सिस्टम में जो यूनिट है, इन सब का इस्तेमाल लेटेस्ट में होता है, इसलिए सबके बारे में पढ़ेंगे। SI सिस्टम के अनुसार, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इसके अलावा बोला कि 2 और यूनिट हैं। ये बोला कि 7 से काम नहीं चलेगा, 2 और आपको लेना पड़ेगा। एंगल वाला, इसको बोला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सप्लीमेंट्री मतलब जस्ट इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये भी इसी से डिराइव होता है, ठीक है। जैसे कि मेन एग्जाम में जो फेल करता है वही ना सप्लीमेंट्री देता है। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम समझते हो, कंपार्टमेंट समझते हो? यस सर। यस सर। सप्लीमेंट्री वही देता है जो क्या करता है। यस सर, समझता। हाँ, तो जो ये मेन जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आखिर इसी से रिलेटेड है, लेकिन 2 अलग से बता दिया गया ताकि न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा हम लोग को और रिजल्ट लेने में सुविधा हो। तो यहाँ से हम जान लेते हैं कि SI सिस्टम में ये 7 है। देख लो जल्दी जल्दी, मास किलोग्राम, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, MKS में भी यही था। लेंथ का मीटर, MKS में यही था। टाइम का सेकेंड, MKS में यही था। अब यहाँ से चेंज है, क्योंकि टेम्परेचर का ना MKS में पढ़े, ना CGS में, ना FPS में, सब में होता है, लेकिन पढ़े सब आउटडेटेड हो चुका, बेकार हो चुका, ठीक है। तो केल्विन का K, इलेक्ट्रिक करंट का देखो एम्पियर पूरा लिखने क्या स्मॉल ए दे रहे हैं, एम्पियर का A, कैंडेला का CD, मोल का शॉर्ट में क्या देते हैं MOL, ठीक है। सर एम्पियर का I भी होता है क्या सर? क्या सिंबल? सर सिंबल I भी होता है क्या? सिंबल नहीं होता, एम्पियर का ये होता। वो डायमेंशन जब दिखाते हैं ना, आगे बताएंगे डायमेंशन, तो वहां I भी देते, A भी देते, I नहीं होता। यस सर। A स्टैंडर्ड है, आपका NCERT A को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग A को फॉलो करेंगे। आगे देखो, अब 2 तरह का सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। तो तुम लोग बोलोगे सर ये सॉलिड एंगल कहाँ से? हाँ, सॉलिड एंगल का नाम तुम लोग नहीं सुना होगा। प्लेन एंगल तुम लोग सुना होगा, लेकिन प्लेन एंगल क्या होता है जैसे कि मान लो ये सर्कल है, सर्कल में कोई यहाँ से यहाँ चलाया,
ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है थीटा, जैसे मान लो कोई सर्कल में सपोज कोई यहां से चला और वापस घूम के चला है तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा जी? 360 सर। वो कौन सा एंगल बनेगा? प्लेन एंगल। कौन एंगल बनेगा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, शॉर्ट में आरएडी लिखते हैं। वैसे ही एक होता है सॉलिड एंगल। अब तुम बोलोगे सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को हम लोग झालमुड़ी एंगल भी कहते हैं। यस झालमुड़ी खाया कभी तो लोग? सर। आए सर। यस सर। झालमुड़ी का शेप कैसा होता है? देखा है? देखो ऐसा होता है। कौन? हाँ कौन टाइप का होता है, ऐसा। कौन? शंकु का कार का सर। इसको इंग्लिश में कौन ही बोलते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ कितना एंगल बना है तो आप तो क्या ऐसे करके सोचिएगा? नहीं, ये 3D एंगल बनता है। अगर इस तरह का हम शेप बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा ऊपर से झांकिए और बताइए कितना एंगल बना, तो आपको तो 3D नजर आएगा, यस 3 डायमेंशन नजर आएगा। यस सर। ऐसे में जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं, अब पहले तो इस एंगल को थीटा से दिखाते हैं, इस एंगल को इससे दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको ओम। ओम सर। ओम। इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। और इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू। सेम है सर। ये डब्लू का भाई छोटा डब्लू। ऐसा नहीं होता। एक बार जान लो फिजिक्स में दोनों का मतलब, ये ओम नहीं है, ये ओम नहीं है। अब ये 9th क्लास नहीं है, 11th है। 11th में इसको ओम नहीं ओमेगा बोलते हैं। सर ये बड़ा ओमेगा, ये छोटा ओमेगा। ओ यस। ठीक है। जैसे आपने पहले बताए थे पाई भी होता है, ये Yes, sir. छोटा पाई, ये बड़ा पाई। सिग्मा भी होता है, ये छोटा सिग्मा, ये बड़ा सिग्मा। लेमडा का नाम सुना है? यस सर। ये छोटा लेमडा, Yes, ये sir. बड़ा उल्टा लेमडा। उल्टा हुआ। ठीक है। इस तरह से बहुत तरह का सिंबल हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे थीटा हम सुनते हैं, थीटा का नाम तो सुना होगा। ये छोटा थीटा, यस सर। यस सर। ये बड़ा थीटा। ठीक है। इस तरह से बहुत तरह का सिंबल आते जाएगा और आपको बताएंगे, तो आप समझ सकते हैं। सर ये सॉलिड एंगल का एग्जांपल दिए ना झालमुड़ी। सर, और दूसरा कोई एग्जांपल? दूसरा एग्जांपल यस सर। सॉलिड एंगल का, अरे यही तो सबसे बेस्ट उदाहरण है जी। जहां भी थोड़ा कोन समझ टाइप, नहीं आया सर। जहां कोन टाइप का फॉर्मेशन होता है। अब तुम लोग के दिमाग में कुछ है तो बताओ, हमसे बेटर हो सकता है तुम लोग सोच लो। बताओ कोई एग्जांपल है तो। दिमाग में आ रहा है तो तुम लोग तुरंत सोच के बताना चाहिए, सर ये चीज हो सकता है। बताओ कौन जैसा क्या दिखता है? और आप लोग जो ये सॉफ्टी, टोपी सर, बर्थडे टोपी। हाँ हाँ बर्थडे टोपी हो गया। सॉफ्टी जो आप लोग सर्कस टोपी सर। हाँ जो सर्कस का टोपी। सर्कस टोपी जो आप लोग सॉफ्टी खाते हैं, आइसक्रीम, यस सर। वो भी ऐसा ही Yes, होता sir. है। वो भी ऐसा ही होता है क्या? हमसे बेटर तो आप लोग और भी एग्जांपल खोज सकते हैं, Yes, sir. है ना। पहले जो इसका प्रचार आता था, और सर अरे पहले एक प्रचार आता था इस तरह का, देखो ऐसा सेब बना रहता था, ऐसा ऐसा क्या बेचता था पता नहीं। हाँ इसका दो आंख होता था, नीचे का मुंह होता था। कौन चीज बेचता था? कोका कोला का लगता प्रचार था। ये भी देखो लगभग इसी टाइप का सॉलिड एंगल बनता है। प्रेम सर किसका प्रचार था ये? भूल गए। प्रेम सर है कि चले? सिनेमा हॉल में भी देता है ऐसा ही। पॉपकॉर्न। हाँ, प्रेम पॉपकॉर्न सर में है। देता है ऐसा। Popcorn. अच्छा हाँ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न है। हाँ। चलिए तो प्लेन एंगल हो गया। कल इसका पूरा डिटेल चलेंगे, अब ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो आज बताया है, कल पहले हम, एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग जरा ऑफ करें तब तुम